जी हाँ, जैसे ही एनएसएम स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ गया, सभी बच्चों का एक ही कॉमन क्वेश्चन है, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो अपन ने सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, एक पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस किया है कि कौन से रैंक तक मेरिट जा सकती है, कितने लोगों का डीवी होगा, किन किन लोगों को डीवी के लिए जाना चाहिए, डीवी के लिए क्या क्या ध्यान रखना, तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका इस बार लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगामी बहुत ही जल्दी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है। जरूरत है सिर्फ तैयारी की, और तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक बेस्ट कंटेंट चाहिए, आपको बेस्ट कोचिंग का मटेरियल चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। तो ये सब टेस्ट सीरीज कोचिंग इन सब की बात अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस एनएसएम स्टाफ नर्स की। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट कितनी थी, 6407, 6,500 के आसपास सीट थी। उसमें से नॉन टीएसपी और टीएसपी, टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी, तो टीएसपी एरिया की सीट थी 335 और नॉन टीएसपी की थी 6072, मतलब 6000 से ज्यादा सीट किसकी थी, नॉन टीएसपी एरिया की। अब बात करते सर डीवी के लिए किन लोगों को बुलाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन लोगों को बुलाया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, मेल और फीमेल, राजस्थान के अंदर मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ दोनों की अलग अलग जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फीमेल को 33% अलग से रिजर्वेशन मिलता है, अलग से आरक्षण मिलता है, उसी की वजह से अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो अपन पूरा इसका डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, जनरल मेल और फीमेल। जनरल फीमेल मेल की बात करते हैं 1402, 574, टीएसपी 120, नॉन टीएस फीमेल्स के लिए 34। अब देखो ये क्या है, लास्ट जिसके मार्क 244 है वो कैंडिडेट डीवी करवा सकता है, उसका नाम है क्या है, अंकित, जिसकी रैंक कितनी है 3528। 3528 के अप्रोक्सीमेटली, देखो ये रैंक एस्टिमेट बोल रहा हूं, इसमें 50 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद में अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जिसके 225.91 नंबर है वो भी डीवी करवा सकती है, जिसका नाम है डिम्पल नागदा, जिसकी रैंक ऑल राजस्थान रैंक कितनी है 6620। ये है नॉन टीएसपी की, और सामने आपको दिख रही होगी टीएसपी एरिया की, तो इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं ओबीसी का। देखो जनरल का और ओबीसी का, ओबीसी का जिस बंदे की रैंक 7775 है वो डीवी करवा सकता है, उसका नाम क्या, पुष्पेंद्र सैनी, और जिसके लास्ट कट ऑफ मार्क्स कितना है 220, कितना है 220, ये बंदा अपना डीवी करवा सकता है। उसके बाद करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की सीट कितनी थी 331, जिसकी लास्ट कट ऑफ कितने हैं 198.32, और ऑल इंडिया रैंक ऑल राजस्थान रैंक कितनी थी 13,418। मतलब इस रैंक तक का कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो अपन और बात करते हैं, अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो जब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस की जो नंबर ऑफ जो मेल है, मेल कितना था 389, कितना है 389, 389, तो 389 ये है, और फीमेल का कितना 158। तो मतलब उसको मैं जनरल के साथ में जब कॉम्बो बनाया तब लास्ट कट ऑफ कितनी जाई 19942, मतलब जिसकी ऑल राजस्थान रैंक 13,102 है वह डीवी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेल की। उसके बाद में बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की बात कर जिसका 180 मार्क्स है वो डीवी करवा सकता है, जिसकी ऑल इंडिया ऑल राजस्थान रैंक कितनी है 18,942, दीपिका। उसके बाद में एमबीसी, एमबीसी राजस्थान के अंदर 4 कास्ट को मिला के एक स्पेशल कास्ट बनाया, जिसको 1% रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें देवासी, गुजर और सारिया और लोअर ऐसे 4 कास्ट आती है। उसके मैं कट ऑफ की बात करूं तो उसकी कट ऑफ कितनी है, तो मेल्स की है 180 पॉइंट और 180 मार्क्स, और फीमेल्स की बात करूं तो 180, ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनके लिए भी अलग से है, तो ये लोग डीवी करवा सकते हैं। उसके बाद में अपन और बात करते हैं एससी एसटी, एससी और एसटी, उसके लिए थोड़ा देख लीजिए। एससी का जिसका मार्क 209 है वो लोग डीवी करवा सकते हैं। एससी मेल का फीमेल का जिसका 177 भी है वो भी डीवी करवा सकते हैं। उसके बाद में एसटी 163 डीवी करवा सकता है, और एसटी फीमेल 157 तक डीवी करवा सकता है। तो ये डीवी का हो गया।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, क्या सर डीवी करवाना इनफ है? क्या जो लोग डीवी करवाएगा उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये जो सीट है डबल है। कितनी है? अपनी सीट मैंने कितनी बताई थी? 6400 के लमसम सीटें थी, ठीक है। तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ऑलमोस्ट डबल है। कितने हैं? डबल है। डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया है, 2x। डीवी के लिए कितने? 2x कैंडिडेट को बुलाया। लेकिन जिसकी रैंक 1.5 गुना रैंक तक है, 1 गुना के बाद में भी आधा गुना रैंक है, मतलब 1.5 गुने रैंक तक जो लोग है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट लाइक द, अगर किसी की सीट 600 है तो जो 600 रैंक तक तो है ही, उसके बाद 900 रैंक तक भी सिक्योर है। उसके कुछ रीजन है, बिकॉज वैकेंसी पुरानी है, तो बहुत सारे जो लड़के अच्छे क्रीम वाले हैं, जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट बोल सकता हूँ, वो लोग अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में चले गए। जस्ट लाइक नॉर्सेट में गए होंगे, एचपीजे में गए होंगे, केजीओ में गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गए। एक तो रीजन ये। दूसरा, अभी रिसेंटली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी वैकेंसी था, तो उसमें भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे, बोलो तो 70% लोग आपको ऐसा मिलेगा जो दोनों एग्जाम में सिलेक्ट हुए। तो दोनों जगह तो सीट रिजर्व कर नहीं पाएंगे, तो दोनों में से एक जगह उनको चॉइस करना पड़ेगा। उसलिए इसकी कट ऑफ जो जितने डिसाइड है उसका 1.5 गुना मैं बोल सकता हूँ। तो ये तो आपका हो गया क्लियर। इसमें आपको जो जितनी सीटें, जैसे 600 है, 600 को एक बड़े से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये रैंक निकल जाएगी। तो ये रैंक आपका रहेगा सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब सर बहुत सारे लड़के बोले कि सर मेरा तो लिस्ट में तो नाम है, लेकिन डीवी के लिए जाऊँ नहीं जाऊँ। तो जो डीवी की जो रैंक बताई वही जा पाएंगे, सब लोग जा नहीं पाएंगे। जो लोग जा नहीं पाएंगे उनको क्या करना है? उनको वापस बैठना नहीं है। आगामी बहुत सारे एग्जाम है। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर ये है कि ये मैंने अपने हमारी पूरी टीम के एक्सपीरियंस बेस पे बनाए हैं, ये कोई फाइनल नहीं है। और जो भी आपको मार्क्स बताए हैं 2 गुना कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट नहीं है। 2 गुने कैंडिडेट को मिला के मैंने कट ऑफ बताए हैं, तो उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जिन लोगों का इसमें नाम आया है उन सभी लोगों को तहे दिल से मिशन हाई परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई है। लेकिन जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों के साथ भी हम खड़े रहेंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों के साथ भी हम खड़े रहेंगे। इसलिए मिशन हाई लेके आए हैं अपने आगामी एग्जाम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज है, जिस टेस्ट सीरीज का नाम है चैंपियन 2.0 लाइव टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया के जितने भी बड़े एग्जाम्स है, आपका आरआरबी हो, एचपीजे हो, केजीओ में हो, नॉर्सेट हो, सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जैसे एनएसएम के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, नॉर्सेट के लिए हमको तैयारी कैसे करनी, कंटेंट क्या है, पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के लिए पूरा कॉम्बो अवेलेबल है। थ्योरी है, एमसीक्यू है, नॉन टेक पोर्शन है, रैपिड रिविजन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा अवेलेबल है। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी करता है तो उसके साथ में एक मिशन सीएचओ बुक्स और ऐड कर सकते हैं, तो वो कॉम्बो आप मंगवा सकते हैं। ये कॉम्बो ऑल इंडिया होम डिलीवरी अवेलेबल है, तो आपके घर पे भी आ जाएगा, ये घर पे भी आ जाएगा। इसके अलावा आरआरबी के लिए अवेलेबल है, तो जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए अवेलेबल है। अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र सीएचओ हो उसकी भी वैकेंसी आई है, तो वो लोग भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। और ऑल इंडिया के जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उन सभी लोगों के लिए ये 2 बुक रामबाण से है। मिशन सीएसओ 3.0 इंग्लिश वर्जन है, मिशन सीएसओ 2.0 हिंदी वर्जन है। इन बुक्स को आप एडिशनल डिस्काउंट के साथ में जो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको मिशन परिचारिका का पता है ऑलरेडी, तो इन चीजों को कर लीजिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपका कोई भी आपका नॉर्सेट का पेपर हो, कोई भी पीवाईक्यू हो, रैपिड रिवीजन हो, नोट्स हो, बुक्स हो, कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, ऑल इन वन मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।